ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री पूर्णिमा की कथा। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। एक रखा जाता है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन और दूसरा रखा जाता है ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इस दिन महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इस दिन क्रोध नहीं करना है, पति से अपशब्द नहीं बोलने हैं, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये तामसिक विचार आ जाते हैं। जब क्रोध आ जाता है तो तामसिक विचार आ जाते हैं। इस दिन महिलाएं सबसे ज़्यादा पवित्र रहती हैं और जो भी जुबान से बोलती हैं वह सत्य हो जाता है। तो माता बहनें ये व्रत कर रही हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। कम बोले, जितनी ज़रूरत है उतना बोले और पूरी श्रद्धा के साथ में ये व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर में तामसिक भोजन ना बने, साथ ही साथ किसी का अपमान आपको नहीं करना है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें, फिर आप व्रत का संकल्प करें। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें और उसके साथ साथ में वट सावित्री का पूजन भी करें। 16 श्रृंगार आप धारण करें, 16 श्रृंगार ही आप मन से निकली रखें। साथ ही फल पुष्प, भीगे हुए चने, पुआ, जो सामान आपके यहाँ पर रीति रिवाज है उसी प्रकार से सामग्री तैयार कर लें। वट वृक्ष के पहले आप जाकर के पास जाएं, या तो फिर घर में कोई वट वृक्ष की टहनी लेकर के गमले में लगा करके आप पूजा कर लें, या फिर वट वृक्ष के सामने ही चले जाएं, जैसे आपको सुविधा लगे। या तो आप घर में पूजा कर रहे हैं तो वट वृक्ष की टहनी मंगा लें, और मंदिर में जाना चाहें तो मंदिर में वट वृक्ष के नीचे आप पूजा कर लें। सबसे पहले वहाँ जल चढ़ाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, भीगे हुए चना मीठा चढ़ाएंगे और हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे, हे सावित्री माता, हे यमदेव, भगवान शिव, त्रिदेव, मैं सभी को साक्षी मान करके यह व्रत रख रही हूँ, पति की लंबी उम्र के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। व्रत के बीच में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, ऐसा आपको संकल्प करना है। उसके बाद में कथा सुननी है। प्राचीन समय की बात है, राजा थे अश्वपति। अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, तो राजा अश्वपति ने घोर तपस्या की और सावित्री माता को प्रसन्न किया। सावित्री माता प्रकट हुई और वर मांगने को कहा, तो राजा अश्वपति ने संतान का वर मांगा। सावित्री माता ने एक कन्या का वरदान दिया। राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सावित्री में बचपन से ही विलक्षण लक्षण थे, यानी विलक्षण थी। उनके लक्षणों को देख करके, उनके संस्कारों को देख करके उनके पिता ने, जब वो बड़ी हो गई सावित्री, तो वर की तलाश की, लेकिन पूरे भारत में कोई ऐसा वर नहीं मिला जो सावित्री के लायक हो। आखिर में राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने लिए स्वयं वर ढूंढो, क्योंकि मुझे तो कोई वर नहीं मिला। सावित्री पूरे आर्यव्रत में घूमती है, लेकिन उसे कोई भी वर नहीं मिलता है। आखिर में हार थक करके जब वह वापस लौट रही थी, तो रास्ते में जंगल में होकर के आ रही थी। वहाँ पर वह एक युवक को देखती हैं, तेजस्वी है, चेहरे पर तेज है और वह लकड़ियाँ काट रहा है। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। सावित्री ने मन ही मन उनको पति मान लिया और उनसे बात की, उनके बारे में जाना और फिर आकर के राजा से कहा, पिताजी, मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है। यह सुनकर कि राजा अश्वपति कहने लगे, हे पुत्री, तुमने किस राजकुमार को अपना पति माना है, किसको चुना है? उन्होंने कहा कि वो राजकुमार हैं, लेकिन इस समय उनका राज्य गया हुआ है। मैंने गुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति मान लिया है। देवयुग से देवऋषि नारद जी वहीं बैठे हुए थे। देवऋषि नारद ने जब नाम सुना तो वह कहने लगे, राजन, तुम्हारी कन्या ने जो वर चुना है वह वास्तव में विलक्षण है, तेजस्वी है, गुणवान है और सभी गुण संपन्न है, लेकिन एक ही दोष है कि 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के अश्वपति को चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पुत्री को बार बार समझाया, ही पुत्री, किसी और वर को चुन लो, जब 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तुम्हें कहाँ सुख मिलेगा। उसने कहा, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए,
आर्य कन्या एक ही बार अपना वर चुनती हैं, मैंने अपना वर चुन लिया है। राजा बेबस होकर के सत्यवान को बुलाते हैं और उनके पिता के सामने उनका रिश्ता पक्का करते हैं और शादी कर देते हैं। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में रहने लग जाती है, क्योंकि उसे उस दिन का पता था। देवऋषि नारद जी ने उनको बता दिया कि उस दिन उसकी मृत्यु होगी। तो सावित्री ने ठीक शादी के बाद ही व्रत रखने प्रारंभ कर दिए थे, साल भर का नियम बना लिया। और जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी तो उससे 3 दिन पहले उसने अन्न जल छोड़ दिया था। जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली थी, सावित्री उनके साथ जंगल जाती है और सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटते हैं तो अचानक उनके सिर में दर्द होने लग जाता है। वह नीचे आकर के सावित्री के गोद में सिर रख के सोते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। सावित्री ने देखती है कि स्वयं यमदेव उनके प्राण लेने के लिए आए हैं। तो सावित्री भी अपने तेज के साथ, अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा यमदेव के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। यमदेव कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई, तुम वापस चले जाओ। उन्होंने कहा जहाँ पति होंगे वहीं पर मैं रहूंगी। यमदेव बोले तुम्हारे पति के प्राणों को तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, उन वरदान में कुछ भी मांग लो। उन्होंने कहा ठीक है। पहले वरदान में सावित्री मांगती है कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। दूसरे वरदान में वह मांगती हैं कि हमारी प्रजा सुखी रहे और साथ ही मेरे पिता यानी अश्वपति के 100 पुत्र हों। यह वरदान मांग लिया। सावित्री ने अपने 100 भाई मांगे। तीसरे वरदान में वह मांगती हैं कि सत्यवान के द्वारा उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यह देख कर के राजा अश्वपति बोले कि पुत्री, तुम बहुत ही चतुर हो और साथ ही गुणवान भी हो, पतिव्रत भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को अब जीवन दान देता हूँ। और साथ ही यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन जो महिलाएं यह व्रत रखेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, हमेशा खुशियाँ उनके जीवन में बनी रहेंगी, तरक्की उनके परिवार में रहेगी। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ। तो सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा अपने पति के प्राण वापस कर लिए और साथ ही साथ अपने सास ससुर की आंखें, खोया हुआ राज्य, सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस व्रत का बड़ा महत्व है। इस बार योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यदि नियम के साथ में आप ये व्रत करती हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।